ताखीर से कराएंगे तो मुल्क की मईशत दिन ब दिन गिरती चली जाएगी। एक लेटेस्ट सर्वे जो सामने आया है, और ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे है, कोई तहरीके इंसाफ का जायजा नहीं है। उस सर्वे के मुताबिक जो हमारा कारोबारी तबका है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी 88% बिजनेस कम्युनिटी आज इस नतीजे पे पहुंची है कि पाकिस्तान गलत सिमत पर जा रहा है। पाकिस्तान इज मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो आज लोएस्ट एब पर पहुंच चुका है। आपकी इकोनॉमी टैंक कर रही है। आपको याद होगा कि 75 साला तारीख में मुख्तलिफ अदवार आए, मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, लेकिन किसी हुकूमत को ये तौफीक ना हुई कि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब करे। इमरान खान साहब की गाइडेंस में, सरबराही में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब की गई और उसमें हम सबका इनपुट था। मुझे याद है मैं वजीर खारजा था और सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर तवील मशावरत के बाद एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब की और उसको लॉन्च किया। मैं आपकी तवज्जो उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एक अहम नुक्ते की तरफ करवाता हूं, और वो नुक्ता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने नेशनल सिक्योरिटी को रीडिफाइन किया और कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है एक बुनियादी उसकी शर्त है। अगर हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की एक बुनियादी जुज है और शर्त है, तो आज आप देखें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कितनी परेशान है और आप देखें कि किस तरह रुपया गिरता चला जा रहा है। रिमिटेंसेस जो हैं वो गिरनी शुरू हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, अनसर्टेनिटी है और इससे पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान हो रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है और इसको निकालने का वाहिद रास्ता इमरान खान तजवीज कर रहे हैं और वो है नए इंतखाबात। मैं अर्ज करता चलूं, इस सारी चीज को सामने रखते हुए, इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। कातलाना हमला उन पर हुआ वजीराबाद में। शशपंज में थी दुनिया कि इमरान खान क्या करेंगे, घर बैठ जाएंगे, तहरीक इंसाफ खौफ में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च को जारी रखने का फैसला किया। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, उसको मैं फॉलो करूं और कर रहा हूं। और असद उमर साहब को, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी कि वो रास्ते पिंडी के जिनको ये मार्च छू नहीं रहा और वहां के लोगों को भी मुतहर्रिक करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए वो निकले और फैसलाबाद और झंग उस रास्ते से उनका काफिला रवाना है, आज भी रवाना है। मैं आगे बढ़ूंगा लाला मूसा के लिए, वो आगे बढ़ेंगे अपने रूट के मुताबिक। तो ये हमारा जो सफर है वो जारी है। हमने ये भी फैसला किया है और ये अहम फैसला है कि बरोज पीर हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबरान कौमी असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली जो पंजाब के हैं, हम सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहां जमा होंगे और जमा होकर एक साइंड पिटिशन हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी खिदमत में पेश करेंगे।
ہمارے جو خیبر پختونخوا کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، وہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں پشاور میں سائنڈ پٹیشن جو رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی پشاور کی، وہ وہاں جمع کرائیں گے۔ ہمارے سندھ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز کراچی کے اور دیگر سندھ کے، اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، وہ اپنی پٹیشن سائنڈ کراچی کی جو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے وہاں جمع کرائیں گے۔ ہمارے اسلام آباد کے جو سینیٹرز ہیں اور جو اسلام آباد کے قریب ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں اپنی پٹیشن وہاں سپریم کورٹ میں جا کر جمع کروائیں گے۔ اور یہ ہمارا جو ایک مدعا ہے ہم اعلیٰ عدلیہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جیسے عمران خان صاحب نے کل بھی اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری عدلیہ پر، جس پر قوم اعتماد کرتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ قوم کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے وہ ایک تاریخی کردار ادا کرے اور سنوائی کرے۔ سنوائی کس چیز پر کرے؟ ہم نے 4 نکتے اپنی پٹیشن میں جو سائنڈ ہوگی ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کی، ان 4 نکتوں پر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ وہ 4 نکتے کیا ہیں؟ پہلا نکتہ یہ ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کو انصاف دیا جائے۔ وہ وہاں گئے ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، ایک الیکٹڈ سینیٹر ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ سب اس کے پوری طرح باخبر ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تکلیف دہ چیز ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ ان کی داد رسی کرے گی اور ان کو انصاف دے گی۔ ہماری پٹیشن کا دوسرا نقطہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور قوم جاننا چاہتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ آج فیملی کو تو رپورٹ نہیں ملی، لیکن ان کی جو ٹارچر کی رپورٹ ہے اور ویڈیو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ جاتی ہے، اور کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی ان کے خاندان کے لیے، ان کی والدہ، اہلیہ، بچوں کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے تکلیف دہ ہے۔ سوال یہ ہے ان کا لیپ ٹاپ، ان کا فون کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ایک تاثر تھا کہ کینین پولیس کے پاس ہے، لیکن اب وہ بھی اس سے انکاری ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا، یہ کس نے دیکھنا ہے، یہ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ہمارا تیسرا نقطہ جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے پیش کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو، وہ ہے سائفر۔ سائفر کے بارے میں تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے۔ صدر پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کو خط ارسال کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر، جس نے پورے ملک میں آج جو کیفیت طاری ہے، عدم اعتماد کی تحریک جس کی بنیاد بنتی ہے، اور اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام رونما ہوتا ہے، اس کی تہ تک پہنچا جائے۔ اس میں تھا کیا؟ اس میں دھمکی کس کو دی گئی، کس کو ہٹانا تھا، کس کو لانا تھا، مقاصد کیا تھے؟ اس پہ میں عرض کرتا چلوں، مجھے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ میں وہاں پیش ہو جاؤں۔ میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے
کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے ایک خط کے ذریعے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور پورا تعاون کرنا چاہیں گے، تو سائفر کی اہمیت جو ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی روح سے ایک شہری، ایک اگریوڈ پارٹی، ایک زخمی، ایک ایسا خاندان جن کا بیٹا شہید ہو گیا، کیا انہیں اپنی تسلی اور اطمینان کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کا حق نہیں ہے؟ یہ تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا۔ آپ اس سے اگری کریں، ڈس ایگری کریں، دو آراء ہو سکتی ہے، دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں، حقیقت کیا ہے، الزامات کیا ہیں، وہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی نقطہ جو ہے، اور اس پر اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے قانون دان اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریوڈ پارٹی کا ورژن ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے، انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں 3 حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے۔ وہ 3 حضرات جب تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب نقطے ہیں جن نقطوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان 4 نکات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان، سینٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی کے ممبران، وہ انشاءاللہ بروز پیر 10:30 بجے اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں گے۔ پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ 10:30 بجے لاہور رجسٹری تشریف لے آئیں۔ میں خود وہاں جاؤں گا اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا۔ شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ چوئی صاحبان نے کل چوئی صاحبان نے آپ کا استقبال نہیں کیا، اور گجرات ان کا چونکہ ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پہ اتنی غیر سنجیدگی، کیا راہیں جدا ہونے کو ہے؟ میں آپ سے بصد احترام اختلاف کروں گا۔ وہ انہوں نے بالکل استقبال کیا، ان کے اپنے فیملی کے ممبر حسین الہی صاحب موجود تھے، کنٹینر پہ موجود تھے، انہوں نے تقریر بھی کی، انہوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان بھی کیا، اور وہ جی ٹی ایس چوک پر قافلے میں شامل ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ایک اتحاد ہے وہ برقرار ہے، اور اس کے اندر جو کوئی رخنہ اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، عمران خان کی اسکیم آف تھنگز میں نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ نومبر میں تعیناتی ہے، آپ کا لانگ مارچ بھی نومبر میں جاری ہے، کیا تعیناتی تک چلے گا؟ اس سے پہلے ختم ہوگا کہ اس کے آنے کے پیچھے آگے پیچھے کر دیں گے آپ؟ دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے، وہ جو تعیناتی ہے نا، اس کا ہمارے حقیقی آزادی کے مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ایک آئینی مدت ہے، اور اس آئینی ایک پیریڈ ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک فیصلہ ہونا ہے۔ ہم جو حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں، جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے ملک میں نئے
शफाफ इंतखाबात, क्योंकि हम समझते हैं कि वाहिद आईनी और जमहूरी रास्ता मुल्क को इस दलदल से निकालने का फ्रेश इलेक्शंस है। आपने बजाय फरमाया सर इसी आला तैनाती पर बात करूंगा, थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ कि आप एक संजीदा सियासतदान है, जिस तरह सियासतदान एक आला तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये संजीदगी का मुजाहरा है? सियासतदानों को संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए इस मामले पर खास तौर पर? यकीनन एक संजीदा मसला है और उसमें संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए। और आपने देखा है इमरान खान साहब ने बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई अमल दखल नहीं है और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक अहल शख्सियत मेरिट की बुनियाद पर तैनात कर दी जाए। ये पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा है और हम चाहेंगे कि उस ओहदे पर एक ऐसी शख्सियत आए जो ये जिम्मेदारी संभाल सके। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप मुल्क के अंदरूनी हालात देखें, अगर आप खित्ते के हालात देखें, तो इन हालात में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी जो भी शख्सियत उस ओहदे पर आएगी। तो तहरीक इंसाफ इस मामले में बड़ी संजीदा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये मसला इतना संजीदा है तो मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में कि वो कहाँ हैं और वो इस गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? क्या इतना अहम जो मुल्क में बहस है वो लंदन में बैठ के तय करेंगे? और किसके साथ? किसके साथ? क्या जहां वो बहस का फैसला करवा रहे हैं, क्या आईनी और कानूनी अख्तियार वहां है? क्या उनका इसमें इन्वॉल्व होना बनता है या नहीं बनता? वो आज कल खबर थी कि वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, फिर खबर मिली कि वो एक दिन का उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया है, फिर खबर में उड़ती उड़ती आ रही है। न जाने इसमें हकीकत कितनी है कि वो किसी और तीसरे मुल्क की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये क्या सराइयां हो रही हैं? ये क्या सराइयां जन्म कौन दे रहा है? उन क्या सराइयों को शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी जन्म दे रही है। कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कभी फैसल वाडा जा रहा है, कभी वो मेजर रोकड़ी जा रहा है। तो ये पीटीआई में एक तरफ टूट फूट का अमल जारी है, दूसरी तरफ अवामी पजीराई मिल रही है, तो मजीद कितने लोगों को पार्टी में कैंसिल करने जा रहे हैं आप? अर्ज ये है, पार्टी की एक पॉलिसी है और पार्टी पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो कि जमहूरी अंदाज में चलती है, बहस होती है। इमरान खान में बड़ा हौसला है, वो तनकीद भी सुन लेते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं और सबको बोलने का मौका देते हैं। जो इख्तलाफ रखता है उसको भी मौका देते हैं और उसके बाद एक कंसेंसस बनता है या पार्टी एक फैसला करती है। जब पार्टी फैसला कर देती है, पार्टी के जितने हमारे मोज़ेज़ मेंबर बैठे हैं सबको हक है अपनी राय का। जब राय आ जाती है और लीडरशिप एक फैसला कर लेती है तो फिर हम उस फैसले के सारे पाबंद हो जाते हैं। अब उस पॉलिसी से हटकर अगर कोई बयान देता है जिसका उस पॉलिसी से और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है तो पार्टी उसको शो कॉज नोटिस नहीं दे सकती। और अगर शो कॉज नोटिस पर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं देता तो क्या पार्टी उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं कर सकती या उसको पार्टी से अलहदा नहीं कर सकती? ये एक तरीकाकार है। जिन हजरात ने ऐसा किया, पार्टी ने उनके मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा वो अपनी इनफरादी हैसियत में बात तो कर सकते हैं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। शाह साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आप संजीदा तबकों को बारहा बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन 6 माह हो गए हैं सारे सिस्टम का बारहा उन्हें बावर करवा रहे हैं। वो जो संजीदा तबके हैं 6 माह से आप लोगों को गैर संजीदा क्यों ले चुके हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा। देखिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड कीजिए। फेडरलिज्म अभी तक हमारे यहाँ पूरी तरह लोग उसको समझ नहीं पाए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इसके अंदर बड़ा तहम्मुल चाहिए, उसके अंदर कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए होती है, मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको आपने कैरी करना होता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोगों को यकजा करना, उनको एक चीज पर कायल करना, इस पे वक्त लगता है।
ये कोई बटन नहीं है कि आप बटन रखते हैं और सब फॉलन हो जाते हैं, लाइन हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में चीजें इवॉल्व करती हैं, इर्तका है, और इर्तका की मुख्तलिफ मनाजिल तय करके किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। ये एक अमल है, ये एक अमल है। तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस का हिस्सा है। हम आज पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करते हुए मुक्तदर हलकों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय अब वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह 75 साल ये मुल्क चलता रहा है, मजीद ऐसे नहीं चल पाएगा, और अगर उसी रविश पर आप कायम रहेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। माजी और तारीख बताती है कि हमने अपनी गलतियों से बहुत से नुकसानात उठाए हैं। अब मजीद नुकसान का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जितना अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है, जितना अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है, हमारी अदलिया वीक भी है, बहुत ज्यादा वीक है, ज़ाहिर इससे स्ट्रेंथन होने में टाइम लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे ये कोलैप्स कर जाए, जैसे कभी आपको जाने अनजाने में इस्तेमाल किया गया आपकी गवर्नमेंट को जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ, जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, ये मामला जाएगा कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा प्रेशर लेने से और ज्यादा कोलैप्स कर दें? देखिए, हम तो समझते हैं, हमारी पार्टी की तो पॉलिसी रही है कि हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ओवर द इयर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की गुंजाइश होती है, एंड वी आर नॉट अवर्स टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना, उसके हम कायल हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बिलीव करता हूं, और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आपका लॉन्ग मार्च जारी है साहब कि कल एक तो आपने जो है वो कल फाइनल मैच है, और इसके साथ पीर को आपने बता दिया कि आप तमाम कैपिटल सिटीज में शो लगाने जा रहे हैं, तो क्या ये 2 दिन की ब्रेक होगी? नहीं होगी। आज लाला मूसा का प्रोग्राम है, कल खारियां का प्रोग्राम है। एक अभाम पैदा किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह कल खारियां हम जाएंगे। खारियां का बंदोबस्त हो रहा है। खारियां के जो हमारी पार्टी की, हमारी जो तंजीम है, हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो तैयारियां पूरे जोरों शोर से कर रहे हैं। स्क्रीनें लग रही हैं। उन स्क्रीनों पर इंशाअल्लाह मैच भी देखा जाएगा, और मैच के इख्तिताम पर इमरान खान का खिताब भी सुना जाएगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपका लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है, लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जितना लिंगर ऑन हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के नाम पर सील कर दिया जाता है, लोग घरों में महसूस हो जाते हैं। जो ही आपका लॉन्ग मार्च लिंगर ऑन हो रहा है, लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है, इस हवाले से क्या? जी नहीं, हमने पब्लिक कन्वीनियंस को सामने रखते हुए हमने अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी की, और आपने देखा कि इमरान खान साहब ने हिदायत की, जब एक तबलीगी इज्तिमा था लाहौर में, तो उन्होंने लोगों की कन्वीनियंस को सामने रखते हुए जो रास्ते बंद थे खुलवा दिए, आपके सामने है। उन्होंने जितने मोटरवेज थे जो बंद थे उनको खुलवा दिया है। मासवाए रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के, अब कोई रास्ता मेरे समझ के मुताबिक तो कोई बंद नहीं है। आप देख रहे हैं, आपका गुजरात शहर है, रमा दमा है, बाजार खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल देखें ना, कल को तो एक सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से करना पड़ता था ना, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज हम गुजरात में ही बैठे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से गुजरात की एक्टिविटी मामूल के मुताबिक है। थैंक यू जी।